आज का जो हम लोग का मेन टॉपिक है आज का कैसा रहेगा। कल उन्होंने जो किया था ना, इधर देखो, कल उन्होंने अलग अलग किया था, लाइक सेलेक्ट का अलग किया था, राइट। ये सिस्टम कंबाइन करेंगे आज। तो आज कैसा रहेगा, लाइक वी विल मैनेज ऑल द कमांड इन सिंगल स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे मैनेज करेंगे। ओके, म्यूट कर लो, बैकग्राउंड आ जा रहा है नाउ, ठीक है। तो एक बार अपने पास एसपी क्या क्या है वो देख लेते हैं। एसपी देखने के लिए कमांड क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sys डॉट प्रोसीजर्स, sys डॉट प्रोसीजर्स। इसे करोगे, इसमें क्या होगा, आपका जितने भी एसपी बने रहेंगे, जितने भी स्टोर प्रोसीजर बने रहेगा, इसका लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, क्या क्या स्टोर प्रोसीजर बनाए हैं। तो गेट ऑल है, गेट ऑल प्रोडक्ट बाई आईडी है, ऐड प्रोडक्ट है, अपडेट प्रोडक्ट है, डिलीट प्रोडक्ट। हम लोगों ने प्रोडक्ट पे इतने सारे बनाए थे, ओके। और एम्प्लॉय पे हम लोग इसी वाले को मैनेज करेंगे जो यहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार ऊपर जाओ, देख लो कि उसमें 4 फील्ड क्या क्या थी। 4 फील्ड क्या था, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी। तो हम लोग ये फील्ड कॉमन यूज करेंगे आज वाले में। अब मैं एसपी का नाम बनाऊंगा लाइक क्रिएट प्रोसीजर एसपी अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, बस इतना डालूंगा मैं, अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। तो जो टेबल का नाम है मैं उसी नाम से रख रहा हूँ। टेबल का नाम क्या था अपना, टेबल का नाम प्रोडक्ट्स था, तो एसपी अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स। अब इसके अंदर मैं पास करूंगा ऐसे, और यहाँ पे दे दूंगा एज बिगिन एंड एंड। अब देखो, हम लोग को क्या करना है, सबको कॉमन कंबाइन करना है। तो उस केस में हम लोग एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। दूसरा जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है वो रहेगा एज ग्रेड टास्क करके, मान लो कोई भी ले लिया, टास्क एंड वेयर केयर, ये हो गया आपका। मान लो इसके अंदर 50 ले लो, 50 बहुत है। सो अभी अगर मैं इसको क्रिएट करूंगा तो मैं इसको बोलूंगा, अभी फिलहाल मैं ए ले रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो अगर मैंने इसको रन किया, ओके, अगर मैं इसको डायरेक्टली रन किया तो मुझे क्या मिलेगा, अभी ये मिलेगा। अभी ध्यान देना, मैं यहाँ पे ना जो टास्क बनाया हूँ, प्रोडक्ट बनाया हूँ, इसके सामने मैंने कुछ दिया नहीं है, खाली वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिक्लेयर किया और यहाँ पे डायरेक्टली गेट किया है। ये आपका रन हो जाए, क्रिएट हो जाएगा, ओके। बट जब इसको रन करने जाओगे, EXCC, इसको रन करने जाओगे तो आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा, आपने यहाँ पे पैरामीटर बनाया है टास्क करके, वो पास नहीं किया है। तो चलो मैं टास्क पास करता हूँ, मान लो टेस्ट करके, फिर रन किया। अब मुझे क्या बोलेगा, नेक्स्ट इसको प्रोडक्ट आईडी नहीं मिल रहा है, मतलब अभी ये नहीं मिल रहा है। मैंने प्रोडक्ट आईडी पास किया, मतलब इन शॉर्ट क्या होगा कि आप जो वेरिएबल यहाँ पे बना के रखे हो उसको मुझे पास करना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं पास होगा मुझे तब तक ये चलेगा नहीं। अगर इसको ऑप्शनल बनाना है तो यहाँ पे क्या पास कर दो, बस नल करके, ऐसे नल पास कर दो। तो उससे क्या होगा, इसमें डेटा अगर मुझे नहीं पास करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर है, ऐसे करके ध्यान दो। अब मैं अगर इसको हटा दिया, इसको अल्टर करो, मॉडिफाई कर लो पहले, इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, मॉडिफाई कर लिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ विदाउट पैरामीटर का रन किया, देखो मेरा डेटा आ गया। अब क्या हुआ, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अगर नल दिया तो इसको चेक नहीं करेगा वो, ठीक है। फिर ये ऑप्शनल बन गया। अगर आपको जो भी वेरिएबल है उसको ऑप्शनल बनाना है ताकि नल पास कर दो, या डिफॉल्ट वैल्यू जो उसमें पास करनी है पास कर दो, ठीक है। तो उस केस में अभी मैंने यहाँ पे कमांड क्या देके रखा है, कुछ भी रन होगा आपका ये डेटा आएगा। तो देखो इसके अंदर ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी मुझे, अब इसको अगर मैं सेलेक्ट पास करूँ, सिलेक्ट आना चाहिए, इंसर्ट को इंसर्ट होना चाहिए। उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा, अब मैं इसको बोलूँगा कि इफ़, ध्यान दो, इफ़ जो आपका एग्रीगेट टास्क है इसके पास सेलेक्ट करके डेटा हो, सिलेक्ट करके टेक्स्ट हो इसके अंदर, ध्यान दो क्या होना चाहिए, सिलेक्ट। अगर सिलेक्ट करके टेक्स्ट रहेगा तब आपका क्या आएगा, डेटा ए आएगा। अब देखना, अब मैं अगर इसको रन करूं तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया। क्यों, ये तभी रन होगा जब इसके अंदर सिलेक्ट मिलेगा। अब देखो ये जो टास्क है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, जो टास्क है ये मैं पास कर रहा हूँ
आप ऐसे भी पास कर सकते हो डायरेक्टली ऐसे भी पास कर सकते हो, ऐसे भी पास करो तो भी चलेगा, देखो तो भी आया। या दूसरा तरीका है, अगर आपको वेरिएबल भी दे के रखना है तो इसके सामने वेरिएबल पास कर दो ऐसे, ठीक है। बट बेस्ट तरीका है ऐसे पास करो तो आपको याद रहेगा कि कौन सा वैल्यू किसके अंदर पास कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपका डेटा आएगा। तो अभी क्या हुआ, आपने सेट तो काम कर लिया, ओके। अभी मान लो आप आईडी पास कर रहे हो, क्या पास कर रहे हो, आईडी। उस केस में खाली उसी आईडी का आना चाहिए। तो अब क्या करोगे, इसके अंदर एक कंडीशन मैं और दे देता हूं कि अगर किसी ने, एक काम करो, एक कोड ना मैं न्यू विंडो में ले लेता हूं, बाद में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं इधर। तो अभी क्या होगा, मेरा नेक्स्ट कमांड होगा कि इफ मान लो टास्क के अंदर कोई दूसरा कमांड आए कि सेलेक्ट बाय आईडी, किसी को ऐसा डेटा चाहिए, किसी को सिलेक्ट बाय आईडी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, अब ये कमांड चलेगा। तो जो भी है आपका एक कमांड बेस पे है, तो इस केस में क्या होगा, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। बट तो इस केस में मुझे कंपलसरी क्या क्या हो गया, कंपलसरी आपका प्रोडक्ट आईडी हो गया और टास्क हो गया। तो आप चेक करो कि टास्क इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए, एंड जो प्रोडक्ट आईडी है ये आपका 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तभी तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, राइट। बिकॉज अगर इसमें डेटा नहीं मिलेगा तो भी ये आपका एरर देगा। इससे अच्छा आप यहाँ पे कमांड पास कर दो, तो इफ टास्क इक्वल टू सिलेक्ट बाय आईडी, ये देखो ये जो टेक्स्ट में पास कर रहा हूँ ये अपने आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हो जो आपको ईजी लगे। तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं यहाँ पे पास किया हूँ, ठीक है। सो अभी क्या होगा, अगर मैं टास्क में सिलेक्ट बाय आईडी पास किया और प्रोडक्ट आईडी कोई नंबर पास किया, तो उस केस में आपका ये डेटा आ जाएगा। इसको मॉडिफाई करो पहले। तो अभी इसके यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट बाय आईडी खाली पास करूँगा, देखो कुछ नहीं आएगा। इसको कॉपी करके नया ले लो। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट बाय आईडी पास करूँगा, देखो कुछ नहीं आएगा। क्यों, इसको क्या क्या चाहिए, इसको आईडी भी चाहिए। तो कॉमा करके मैं पास कर दूंगा कि प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 1। अब उस केस में सिलेक्ट बाय आईडी जाएगा, जब ये कमांड जब ये एग्जीक्यूट करूंगा मैं, तो इसके अंदर आपका सिलेक्ट बाय आईडी आएगा, इसके अंदर आपका 1 आएगा। ये आके चेक करेगा ये मैच कर रहा है, नहीं ये मैच कर रहा है, हाँ ये डेटा ये है और ये ग्रेटर देन 0 है, हाँ मैच किया, तो ये वाला रन करेगा। तो आप देखो एक ही एसपी के अंदर ऐसे अलग अलग टास्क का नाम देके, अलग अलग एक्शन का नाम देके, अलग अलग कमांड देके आप मल्टीपल काम करवा सकते हो एक ही एसपी से, ठीक है। देखो आपका ये डेटा आया, तो आप हो गया ना। अब यहाँ पे 1 पास करो तो 1 का आएगा, 2 पास करो तो 2 का डेटा आया, ओके। ये आपका हुआ डायनेमिक एसपी फॉर ऑल द कमांड। तो ऐसे आप मल्टीपल करा सकते हो। सेम अगर मुझे इंसर्ट करना है, ओके, तो इंसर्ट केस में क्या करोगे, ऐसे लो, यहाँ पे दो, इफ टास्क इज इक्वल टू इंसर्ट, ओके। ये ध्यान दो, बाकी सारे लैंग्वेज में आपका इक्वल करने के लिए डबल इक्वल ऐसे आता है, बट एसक्यूएल में एक सिंगल इक्वल आता है। ये ध्यान में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट केस में क्या होगा आपका, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, ओके, एंड वैल्यू, जो भी वैल्यू आपका है यहाँ पे, तो आपका ये वैल्यू आपका प्रोडक्ट आईडी आएगा यहाँ पे, कॉमा प्रोडक्ट नेम आएगा, कॉमा प्राइस आएगा, कॉमा और स्टॉक क्वांटिटी आएगा, स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। इस केस में अगर मैं इंसर्ट पास करूंगा, लेकिन ध्यान दो जब भी आप इंसर्ट पास करोगे उस केस में आपको ए वैल्यू भी चाहिए होगी, तो कोई नल वैल्यू ना पास कर दे। क्योंकि अगर मान लो मैंने खाली इतना पास किया, इतना पास, इस काम को कॉपी किया, हाँ इतना पास किया और खाली यहाँ पे इंसर्ट पास कर दिया, ओके, और यहाँ पे कॉमा करके मैंने इंसर्ट पास किया और प्रोडक्ट आईडी मैंने ये पास किया, लाइक इक्वल टू 12 करके मान लो, तो ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। भले मैं नेम पास करूँ, प्राइस पास करूँ, स्टॉक क्वांटिटी पास करूँ, ना पास करूँ, तो भी इंसर्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेक नहीं कर रहा है, खाली इंसर्ट कमांड चेक कर रहा है। अगर आपको ये भी चेक करना है कि भाई ये सब वैल्यू भी होनी चाहिए तभी ये जाए, तब आपको यहाँ पे कमांड दे सकते हो, ओके। सो यहाँ पे अभी फिलहाल नॉर्मल रखो,
इसके बाद बताता हूँ मैं। तो ये आपका प्रोडक्ट आईडी हुआ, ये आपका प्रोडक्ट नेम हुआ। मैं प्रोडक्ट नेम मैंने यहाँ पे टेस्ट पास करता हूँ फिलहाल के लिए, टेस्ट कॉमा। नेक्स्ट है आपका प्राइस, प्राइस में पास कर दूंगा मान लो 25 कॉमा। स्टॉक क्वांटिटी मैंने पास किया 100। अभी अगर मैं ये इंसर्ट करूँगा, देखो पहले चेक कर लो 12 डेटा है कि नहीं। 12 पास किया, यहाँ पे चेक किया, 12 नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट हुआ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ कोड तो लिखा है, इसको मॉडिफाई नहीं किया। इसको मॉडिफाई करो पहले, हाँ इसको मॉडिफाई करो। अब अपडेट हुआ, अब इसको रन करो, ठीक है। 1 रो अफेक्ट हुआ, देखो 1 रो अफेक्ट हुआ। अब यहाँ पे चेक करोगे तो आपको क्या मिल गया, 12, ठीक है। अगर मान लो जो वैलिडेशन वाली बात आई कि कोई भाई वैल्यू, अगर मान लो कोई एक मिस करता है तो उसको पता चलना चाहिए तुम क्या मिस कर रहे हो। अगर अभी देखो ऐसे, अगर ऐसे पास करते हो तो वहाँ एंट्री हो जाएगी, ओके। बट यहाँ पे जब एक टेबल बना था तो नॉट नल था क्या, एक मिनट देख लो पहले। अच्छा यहाँ पे देखो सिक्योरिटी पहले से है नॉट नल का, मतलब डेटा नल एंट्री होगी ही नहीं, ठीक है। तो अभी एरर नहीं देगा, बट अगर आप वैलिडेशन रखना है तो वैलिडेशन रख सकते हो। यहाँ पे ऐसे देखे कि मान लो कि इफ़ @प्रोडक्ट आईडी अगर आपका ब्लैंक है, ऐसे इफ @प्रोडक्ट आईडी इज नल, ओके, तब आपको क्या मैसेज देना हो मैसेज दे दो कि लाइक प्रिंट प्लीज पास प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। सेम आप दूसरा दे दो यहाँ पे, अगर आपका प्रोडक्ट नेम नहीं है तो वो यहाँ पे चेक कर लेगा, ओके। प्लीज पास द प्रोडक्ट नेम, तो ऐसे आप वैलिडेशन भी लगा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये हुआ प्राइस एंड इसके लिए, एक आपका प्राइस का हो गया, प्लीज पास द प्राइस एंड स्टॉक क्वांटिटी, प्लीज पास द स्टॉक क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट करता हूँ, तो देखो एसपी अब कितना बड़ा होते जा रहा है। इसको अपडेट किया यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ, ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो ध्यान देना मुझे मैसेज आ जाएगा, एक मिनट, प्लीज पास द स्टॉक क्वांटिटी, देखो, ओके। और इसको इंसर्ट भी, हाँ एक मिनट आओ, इसको अभी यहाँ पे कुछ मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये आपका कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि देखो ये वाला भी एरर आया है, ये वाला भी एरर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका ये ब्रेक इसके अंदर नहीं है, तो इसको ऐसे पास कर दो। जब सब कुछ नहीं मैच करेगा तब आएगा वो एल्स में, ठीक है। एल्स में आएगा, यहाँ पे आएगा एल्स बिगिन एंड एंड, ठीक है। ये है आपका क्या बोलते हैं, मतलब इसके बेसिस पे आप ये कर सकते हो कि लाइक, हाँ बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। हाँ हाँ, अभी कैसा होगा पता है, नहीं अभी कैसा होगा, ये आपका बैकग्राउंड म्यूट करो, एक बार म्यूट करो, बैकग्राउंड आ जा रहा है। देखो अभी कैसा है, ये आपका एक ब्लॉक है, ओके, फिर उसके बाद ए एल्स ब्लॉक है, ये आपका दूसरा ब्लॉक। मतलब कैसे होगा, अगर मान लो प्रोडक्ट आईडी आपका इज नल नहीं है तब ये चेक करेगा, प्रोडक्ट नल है नहीं, ये नहीं है, ये नल है, ये नहीं है, ये नल है, ये नहीं है, तब आके वो इंसर्ट करेगा। तो इससे क्या हुआ, आपका डेटा सिक्योर हो गया, कोई डुप्लीकेट नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता इस केस में। तो यहाँ पे सिक्योरिटी आ गई। अब इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो ये जो आपका नीचे एरर आया था वो एरर नहीं आएगा, अभी देखो खाली मैसेज आएगा प्रॉपर तरीके से, प्लीज़ पास स्टॉक क्वांटिटी। अगर मैं कुछ भी नहीं पास करूँगा तो पहले मुझे बताएगा वो कि प्लीज़ पास द प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट आईडी मान लो पास किया यहाँ पे कॉमा करके 13, तो फिर बताएगा कि प्लीज़ पास द प्रोडक्ट नेम, ठीक है। मैं प्रोडक्ट नेम पास करता हूँ, ओके। तो मानो टेस्ट 1 पास किया। अब इसको रन करूँगा, मुझे बोलेगा लाइक प्राइस
प्लीज पास द पी, समझ स्ट्रॉन्ग हो गया, प्लीज पास द प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस पास कर दो। ओके, अब मिस करूँगा तो बोलेगा क्वांटिटी पास कर दो, सॉरी ऊपर वाला किया हूँ, अभी पास किया तो बोलेगा क्वांटिटी पास कर दो। अगर मैं क्वांटिटी भी पास करता हूँ आपका ये प्रॉपर्ली आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक ही रन करो, ठीक है, तो ये आपका रन किया, ये आपका देखो, अरे यार अब ठीक है। अच्छा 13 इंटर हो चुका है शायद, चेक कर लो। 13 ऑलरेडी है, ठीक है, तो मतलब ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं आप 2 करता हूँ, यहाँ पे 14 करता हूँ, ये आपका रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, आपका वैलिडेशन भी आपका काम कर गया, ठीक है। तो ऐसे आप देखो एक ही एसपी में तो एक इफ ये हुआ, एक इफ आपका ये हुआ, बट ये इसके अंदर है। अगर इंसर्ट वाला कमांड रन होगा तब ये सब चेक करेगा, तो नहीं चेक करेगा, क्योंकि ये इसका पूरा ब्लॉक है। देखो ऐसे ब्लॉक बन जाता है, ये इसका ब्लॉक है, इसका ब्लॉक है, इसका ब्लॉक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आगे, तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं अपडेट का करूँगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अपडेट पास करता हूँ, तो अपडेट के केस में यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, ये सेम अब कंडीशन अप्लाई करके अपडेट का कोड पास करो, तो उससे क्या होगा, कोई अगर मिस करेगा नहीं, ये मत पास करो। जो यहाँ पे कैसे होगा, खाली प्रोडक्ट आईडी कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट इसके अपडेट नहीं होगा। तो खाली एक ही कंडीशन दो कि ई प्रोडक्ट आईडी ब्लैंक है, तो वो पास करे बंदा, एल्स आपका अपडेट हो जाएगा। अपडेट क्या होगा, अपडेट में क्या करो पता है, अपडेट में जो वैल्यू सामने से आ रहा है, मतलब 2 चीजें कर सकते हो कि आपको क्या अपडेट करनी है। ओके, जैसे मान लो अभी के लिए फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि अपडेट प्रोडक्ट्स सेट, तो हो गया आपका @ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू @ प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस इज इक्वल टू @ प्राइस, कॉमा स्टॉक क्वांटिटी इज इक्वल टू @ स्टॉक क्वांटिटी। आपका ऐसे आएगा, स्टॉक क्वांटिटी इज इक्वल टू @ स्टॉक क्वांटिटी। यहाँ पे कॉमा मिस किया हूँ इसलिए नहीं आ रहा है, आया, ठीक है। वेयर ये आपका रहेगा प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी। तो इसी केस में क्या होगा, सिंपली अगर मैं प्रोडक्ट आईडी नहीं पास करूंगा तो मेरा ये क्या होगा, इसको मैं रन किया, ठीक है। इस केस में अगर मैं यहाँ पे सेम ये कमांड लेता हूँ, अभी फिलहाल मैं पूरा पास कर रहा हूँ। अगर आपको वैलिडेशन चाहिए तो सेम जैसे हम लोग इंसर्ट में वैलिडेशन दिए थे वैसे इसके अंदर भी वैलिडेशन पास कर सकते हैं। तो अपडेट 14 पास किया, तो मान लो यहाँ पे 14 का रिकॉर्ड चेक करो, तो ये आपका 14 है, 14 का टेस्ट 2 है, मान लो मुझे टेस्ट 2 का करना है। टेस्ट डेटा प्राइस का हो गया मान लो 30, ये आपका हो गया 500। ओके, अब इसको अगर मैं अपडेट किया, ठीक है, वन रो इफेक्ट हुआ, यहाँ पे चेक करोगे तो जो डेटा आपने यहाँ पे पास किया था 14 का, जाके यहाँ पे अपडेट हो गया। तो देख रहे हो एक ही एसपी के अंदर आप कमांड के बेसिस पे कितना काम करा ले रहे हो, ठीक है। सिमिलरली एक और बना लो यहाँ पे डिलीट वाला, तो डिलीट में भी आपको प्रोडक्ट आईडी कंपलसरी है, विदाउट प्रोडक्ट आईडी आप डिलीट नहीं कर पाओगे। ओके, तो मैसेज ऊपर को वैसे ही रखो, खाली यहाँ पे क्या पास कर दो, कमांड डिलीट का। सो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट आईडी है, तो इसको वापस अपडेट कर दो। तो जितनी बार आप कोड में चेंज करोगे, ध्यान देना अगर अपडेट नहीं करोगे तो आपका कमांड काम नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पे exec esp अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स @ टास्क इज इक्वल टू डिलीट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, मान लो मैंने 14 पास किया। इस केस में क्या होगा, जब मैं यहाँ डिलीट पास करूंगा तो यहाँ पे आके चेक करेगा, तो यहाँ पे 4 इफ कंडीशन हो गया, 5 हो गया, तो चेक करेगा टास्क कहाँ मैच किया, टास्क यहाँ पे मैच करेगा, इसके अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा
प्रोड इज नल, नहीं नल नहीं है। फिर एल्स में आया, यहाँ पे आपको डिलीट कमांड को फायर किया, ये आपका डेटा को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली अगर मैं इसको रन करता हूँ, मेरा कमांड शुरू हुआ, रन हुआ, और इसको अगर मैं 14 चेक करोगे ये आपका आ गया। ठीक है, इसमें आप कॉमन ऐसे भी कार्ड डाल सकते हो, जैसे मान लो कुछ मैसेज देने हुआ, अगर आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर मैसेज आना चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसे डाल दो कि लाइक प्रिंट, ऐसे आप सब में कर सकते हो। खाली आगे दिखा रहा हूँ, प्रिंट आप यहाँ बोल सकते हो योर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अपना कस्टमाइज मैसेज दे सकते हो कभी, क्योंकि अभी कैसा आता है, अभी सिस्टम का मैसेज आता है कि लाइक कमांड रन सक्सेसफुली समथिंग आता है, राइट। और उसके रिप्लेस में आपका भी डेटा आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 13 को डिलीट करता हूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, योर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अभी देखो 13 में डिलीट कर दिया हूँ, अब मैं इसको वापस डिलीट करने जा रहा हूँ, तो भी मैसेज क्या आ रहा है, योर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, बट रिकॉर्ड आपके पास है ही नहीं। तो आप यहाँ पे एक चेक भी लगा सकते हो, अगर जब वो डिलीट करने जा रहा है तो चेक कर ले कि ये डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इफ एग्जिस्ट, इसके अंदर आएगा सेलेक्ट वन फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, अगर ये प्रोडक्ट आईडी मैच कर रहा है, देखो इफ एग्जिस्ट इसका मतलब होता है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तब तो डिलीट करे, तब देखो इसके अंदर डाल दो, तब तो डिलीट करे। एल्स, देखो जैसे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर होता है, इसमें बिगिनिंग होता है। एल्स इसको मैसेज पास करे कि दिस रिकॉर्ड इज ऑलरेडी डिलीटेड। तो इसे एक ऐसे डालो तो उसको पता भी चलेगा कि हाँ ये रिकॉर्ड है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे डिलीट करने जाऊँगा 13 को, तो मुझे क्या मैसेज आएगा, दिस रिकॉर्ड इज ऑलरेडी डिलीटेड। ठीक है, यहाँ पे इस कर दो, तो ये देखो अब इजली इसको कस्टमाइज करके अपना मैसेज पास कर सकते हो। अगर प्रॉपर डिलीट करोगे तो आपका डिलीट होगा। मान लो मैं 12 को डिलीट कर रहा हूँ, तो ये 12 को डिलीट किया, ये रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। अगर एक कमांड में वापस रन कर रहा हूँ तो मुझे मैसेज आएगा दिस रिकॉर्ड इज ऑलरेडी डिलीटेड। ठीक है, ये क्लियर है। इसमें देखो एक ही ESP में सब आपका सारा कमांड आ गया है। हाँ सर, प्रैक्टिस करूंगा जब से नहीं, प्रैक्टिस करो, डाउट रहता तो लेके आओ। ठीक है, ठीक है, चलेगा। आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट में इसका कुछ एडवांस में लेके आता हूँ।